करने जा रहे हैं मनी एंड सक्सेस वर्कशॉप। तो ये जो है 90 डेज चैलेंज है, यानी हर हफ्ते हम मिलते हैं और हर हफ्ते हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं मनी एंड सक्सेस के बारे में। तो मनी एंड सक्सेस की वही सीक्रेट जो हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में लेते हैं, मैनेजर्स के लिए, सीनियर मैनेजर्स के लिए अलग अलग जगहों पर, वो हम यहाँ पर सीखते हैं। तो सीक्रेट टू अट्रैक्ट मनी एंड सक्सेस। तो आज का जो सीक्रेट है, आज की जो बात है वो क्या है, तो आज हम सीखने वाले हैं मनी एंड सक्सेस का ट्रायंगल। यस दोस्तों, मनी एंड सक्सेस के लिए ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे एक ट्रायंगल के माध्यम से समझेंगे। और अगर ये ट्रायंगल आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में मनी एंड सक्सेस जो है आने वाला है। लेकिन यह ट्रायंगल आपको समझने से पहले हमेशा का जो हमारा एक रूल होता है वो है पार्टिसिपेशन का। यस, हमें पार्टिसिपेट करना है चैट बॉक्स के माध्यम से हमें पार्टिसिपेट करना है पूरी तरह से यहाँ पर अटेंड करते हुए, और हमें पार्टिसिपेट करना है अंत में कुछ सवाल जवाब रहेंगे उसके माध्यम से। तो चलिए आज हम समझने वाले मनी एंड सक्सेस में, वो है मनी एंड सक्सेस का ट्रायंगल। यस दोस्तों, ट्रायंगल यानी तीन कोने। ऐसे ट्रायंगल यानी क्या, तीन कोने। तो ऐसी तीन बातें जो मनी एंड सक्सेस के लिए हमें मदद करेगी। अगर ये तीन बातें हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपके जीवन में पैसा और सफलता समृद्धि आएगी। तो ये ट्रायंगल हम समझने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरा फोकस हमें यहाँ पर रखना है, पूरा अटेंशन हमें यहाँ पर रखना है। कुछ हम वीडियो भी देखने वाले, और इन तीन बातों को बहुत ही जो है आसानी से आप समझ भी पाएंगे। तो चलिए हम पहली बात समझते हैं इस ट्रायंगल की, इस कोने की, और जो बहुत जरूरी है कि अगर हमें हमारे जीवन में पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, तो ये ट्रायंगल, राइट, मनी एंड सफलता का जो ट्रायंगल है, यह हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ट्रायंगल यानी क्या, तीन कोने। तीन कोनों पे हर कोने में एक बात है, एक एक बात करके हम समझेंगे। ये बातों को समझ के कुछ हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी समझने वाले हैं। और इन बातों को अगर आपने अप्लाई किया, राइट, इस ट्रायंगल को आपने समझ के अपने जीवन में अप्लाई किया, तो आपको मनी एंड सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगा। और अगर ऑलरेडी है तो वह बढ़ेगा, और ऑलरेडी अगर बढ़ा हुआ है, आपके पास मनी एंड सक्सेस बहुत है, तो आप लोगों को भी दे पाओगे। तो क्या है मनी एंड सक्सेस ट्रायंगल की पहला कोना, वो है कि अगर हमें पैसा हमारे जीवन में चाहिए, अगर हमें सफलता हमारे जीवन में चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, वह है कि उसे पाने की, राइट, ट्रायंगल के पहले कोने के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। पैसे और सफलता अगर हमें चाहिए, तो पैसे और सफलता पाने की हमें क्या होनी चाहिए, सबसे जरूरी बात वो है, पहला कोना, वो है डिजायर, वो है इच्छा। कोई कहेगा क्या बात कर रहे सर, इच्छा, डिजायर हमको है ना, पैसे और सफलता पाने की डिजायर है हमारे अंदर में, पैसे और सफलता कमाने की इच्छा है हमारे अंदर में। डिजायर जब मैं कहता हूं, तो डिजायर यानी क्या, इच्छा नहीं, बर्निंग डिजायर, राइट, तीव्र इच्छा। बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो है सफलता चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में पैसा चाहते हैं, लेकिन वह वह जब वो चीजें पाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें करते समय कुछ बातें मिसिंग होती है। उसमें की तीन बातें आज हम इस ट्रायंगल के माध्यम से समझेंगे। पूरा सेशन अटेंड करें तो ही समझ में आएगा। आप आओगे, थोड़ा सुनोगे, जाओगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरा सुनने वाले हो तो रुके, और नहीं सुनने वाले पूरा तो अभी चले जाए, राइट, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सो पहली कोने की मैं बात कर रहा था, ट्रायंगल हम सीख रहे हैं मनी एंड सक्सेस का। तो पैसा और सफलता अगर हमें कमाना है, तो तीन बातें आज मैं बताने वाला हूँ इस ट्रायंगल के माध्यम से। और वह ट्रायंगल का पहला जो कोना है, पहली जो बात है, वह है डिजायर, कि हमें इच्छा होनी चाहिए पैसे और सफलता कमाने की, पाने की। कोई कहेगा इच्छा, इच्छा तो है ना हमारे में। इच्छा का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं, बर्निंग डिजायर, राइट। बर्निंग डिजायर यानी क्या, ज्वलंत इच्छा। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं, राइट, पानी को अगर हमने गर्म करने के लिए रखा गैस पर, तो क्या होता है, पानी को गैस के ऊपर रखा हमने, तो वो गर्म हो जाता है क्या, नहीं। वो गर्म होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे और जो है ज्यादा डिग्री पर ले जाना होता है। तो कौन से डिग्री पर जाकर वो बॉईल होता है, 100 डिग्री पे। अगर आप 50 डिग्री तक उसको गर्म करोगे उस पानी को, तो बॉईल नहीं होगा। 60 डिग्री तक बॉईल नहीं होगा, 70 डिग्री तक बॉईल नहीं होगा।
80 डिग्री तो भी बॉईल नहीं होगा, राइट? 90 डिग्री तो भी बॉईल नहीं होगा। लेकिन जब आप 99 डिग्री तक पहुंच जाओगे तब भी बॉईल नहीं होगा। लेकिन जब आप 100 डिग्री पर पहुंचोगे तब वो पानी बॉईल होगा। तो 100 डिग्री पे पानी बॉईल होना यानी क्या कि वह चीज जो हम चाहते हैं वह होना। तो वैसी हम भी जो लाइफ में पैसा और सफलता चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो इच्छा उसके लिए होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? 100 डिग्री वाली होनी चाहिए। इच्छा 50 डिग्री वाली नहीं, 50 डिग्री वाली नहीं, 60 डिग्री वाली नहीं, 70 डिग्री वाली नहीं, 90 डिग्री वाली नहीं। हमें इच्छा कैसी चाहिए? हमें 100 डिग्री वाली इच्छा चाहिए, राइट? मेरे बोलने का मतलब क्या है कि इच्छा कच्ची पक्की नहीं चाहिए। इच्छा कैसी चाहिए? 100 डिग्री तक, 100 डिग्री तक। कैसी होगी इच्छा? वहां आगे समझेंगे। पहले हम टॉपिक को समझते हैं। तो पैसे कमाने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन अपने आप से। देखो, यहाँ पर हम जो भी सीखते हैं ना, इसका कोई एग्जाम नहीं होने वाला, और नहीं एग्जाम होगा तो इसका कोई मार्क्स आपको मिलने वाले। ये हमारे लाइफ के बारे में बातें हैं, राइट? ये हम स्कूल के बाहर जो अभी हम सीख रहे हैं, क्या इससे लाइफ इंप्रूव होगी आपकी। हमने जो स्कूल में सीखा उससे आपको मार्क्स मिले। इसमें जो आप सीखोगे, अप्लाई करोगे, इससे आपके लाइफ में आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स मिलेंगे यानी क्या? पैसा बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी। लेकिन कब? जब आप इसको समझो। लेकिन कब? जब इसको समझो, इसको अप्लाई करो। समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको सुनना होगा, राइट? तो यहाँ पर हम पहली बात समझ रहे थे, वो है कि ट्राइंगल की सक्सेस, मनी और सक्सेस ट्राइंगल की, वो क्या है? इच्छा। तो इच्छा कैसी चाहिए? 100 डिग्री वाली चाहिए। 100 डिग्री पर अगर हमारी इच्छा है कि यस, किसी भी कीमत पर मुझे पैसा मेरे जीवन में ग्रो करना है, किसी भी कीमत पर मुझे मेरी टीम को बढ़ाने, किसी भी कीमत पर मुझे जो है 2023 में शुरू हुआ है, गुड न्यूज है आपके लिए कि नया साल शुरू हुआ, इसका फायदा ले, राइट? आज तक जो बातें हमने नहीं सुनी, नहीं सीखी, उसको आसानी से सीखने का मौका हर बुधवार को आपको मिलता है। तो 2023 में हम वह पैसा, वह सफलता कमाए जो आज तक हमने नहीं कमाई। तो कैसे हम कमाएंगे? उसके लिए सबसे पहले है डिजायर, बर्निंग डिजायर चाहिए। क्योंकि डिजायर यह वह बीज है जिससे हमारे लाइफ में पैसा आएगा, सफलता आएगा, इनफैक्ट सब कुछ आएगा। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पर इन्हें आप जानते हैं, मिल्खा सिंह, राइट? ये मूवी आपने देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। इस इंसान के पास उस समय क्या था? कितनी दिक्कतें थी, कितने चैलेंजेस थे, राइट? पहनने के लिए शूज नहीं थे, उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपने मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो जरूर से देखिए, और देखी होगी तो बार बार देखिए, क्योंकि ये मूवी देख के आपके अंदर इच्छा जगेगी। इच्छा कैसे जागृत करें, इसके ऊपर भी मैं आने वाला हूँ। और पहले हम समझते हैं कि ट्राइंगल का पहला कोना सक्सेस और मनी हमारे जीवन में चाहिए, तो कोने जो है ट्राइंगल के 3, इसके ऊपर काम करना। पहला है, वो है डिजायर होनी चाहिए। कैसी? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री की डिजायर, जैसे इनके लाइफ में थी। कुछ नहीं था इनके लाइफ में, दिक्कतें थी। आप मूवी आपने देखी होगी तो चैलेंजेस थे, पैसा नहीं था इतना लाइफ में, चैलेंजेस, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन्होंने अपने लाइफ में जो मुकाम हासिल किया, उसमें बहुत बड़ा रोल जो किया, वो किसने किया? वो किया उनकी इच्छा ने। उनके अंदर जो डिजायर थी, जिस भी कारण से थी, वो डिजायर ने उन्हें उस गोल तक पहुंचाया, राइट? उनका गोल तो था कि उन्हें एक जबरदस्त धावक बनना था और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना था, वो उनका गोल था। लेकिन हमें किस लिए डिजायर लाना है? हमें इंडिया के लिए गोल्ड नहीं लाना है, हमें अपने लाइफ में गोल्ड लाना है। यानी क्या? मैं 2023 में हमारा जो है इनकम बढ़ जाए, हमारे जीवन की सफलता बढ़ जाए, इसके लिए डिजायर पैदा करना है। कैसे पैदा करना है? कुछ देर में मैं बताने, टेक्निक भी बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ, और हंसते खेलते हुए एग्जाम्पल के साथ हम विषय को समझेंगे हर बुधवार रात को 8 से 9। तो पहला ट्राइंगल का कोना वो है डिजायर। कैसी डिजायर चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट, जैसे 100 डिग्री की, जैसे मिल्खा सिंह में थी, राइट? वैसे ही इनका उदाहरण सभी को पता है, क्या था? एक छोटे से गांव से, राइट, एक छोटी सी नौकरी करते हुए, लेकिन उनके अंदर जो डिजायर थी, लाइफ में सेटिस्फेक्शन था ना, गवर्नमेंट नौकरी थी, पैसा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो डिजायर थी वो कैसी थी? वो थी बर्निंग डिजायर थी। बर्निंग डिजायर की, इंडिया के लिए मैं खेलूं, कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे घर वाले प्राउड हो, मेरे फैमिली मेंबर प्राउड हो। तो वो डिजायर के वजह से
वह उस गोल तक पहुंचे, और उस गोल तक पहुंचने के बाद पैसा और सफलता डेफिनेटली मिली। तो पहली चीज जो हमें याद रखनी है सक्सेस ट्रायंगल में, वो क्या है? डिजायर। बहुत जरूरी है। और डिजायर कैसी चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट तक चाहिए हमें। डिजायर कैसी चाहिए? 100 डिग्री की डिजायर चाहिए। अब सवाल आएगा, 100 डिग्री की डिजायर, सर इच्छा तो हम समझते, इच्छा है ना हमारे अंदर भी इच्छा है, इसलिए तो हम काम कर रहे हैं, इसलिए तो हम ये चीजें कर रहे हैं। तो सिर्फ इच्छा से नहीं चलेगा, हमें बर्निंग डिजायर। तो बर्निंग डिजायर कैसे आएगी, इसकी टेक्निक बताने से पहले, राइट, समझाने से पहले हम क्या करेंगे, एक वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? वीडियो को अच्छे से देखो। ये वीडियो में ही राज छुपा हुआ है, क्या? कि बर्निंग डिजायर हमारे अंदर में कैसे हम जागृत करें। तो इस वीडियो को देखते हैं। मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से। सॉन्ग है ये, आपने सुना भी होगा, पर अच्छे से देखो। इस बार क्या करो, अच्छे से देखो, उसको घूर घूर के देखो, अच्छे से उसको सुनो, क्योंकि इसी में राज छुपा हुआ है कि हम हमारी बर्निंग डिजायर कैसे बढ़ाएं। तो चलिए मैं इसको सॉन्ग को प्ले करने वाला हूँ, और हम ध्यान से इस सॉन्ग को देखने वाले हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बैक कोई कहेगा, अरे सर चलने देते ना थोड़ा, वीडियो अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो ये वीडियो की दिखाया, पहले समझ लेते हैं, नहीं तो कोई बोलेगा अरे वीडियो चल रहा है तो बढ़िया है। राइट, लेकिन इस वीडियो के पीछे पर्पस है। हमारा विषय था सक्सेस ट्रायंगल, पैसे और सफलता के लिए, और उसमें हम समझ रहे थे कि ट्रायंगल का पहला कोना वो है डिजायर, राइट। डिजायर से ही ये लोग वहां तक पहुंचे, डिजायर से ही ये लोग जो है अपने मुकाम को हासिल किया। तो डिजायर कैसे जागृत करें? ये वीडियो देखते समय, ये वीडियो जो आप देख रहे थे, तो कौन सी डिजायर, कौन सी इच्छाएं जागृत हो रही थी, राइट? कौन सी डिजायर जागृत हो रही थी, कौन सी इच्छा है, राइट? पार्टी करना है, राइट, एंजॉय करना है, फन करना है। तो सीक्रेट क्या है डिजायर जगाने का या डिजायर लाने का? याद रखे, साइंटिफिक है वो ये, कि जो भी चित्र हम बार बार अपने मन को देते हैं, जो भी बातें हम अपने बार बार अपने मन को सुनाते हैं, बताते हैं, तो मन उसके लिए क्या होता है? प्रेरित होता है, वैसी इच्छाएं उसके अंदर में जागृत होती है। ये साइंस है, ये साइंस है, ये साइंस है। मैं कहता हूँ कि और 5 मिनट में ये वीडियो आपको दिखाता ना, ये रात भर आपके घर, आपके अंदर में चलता ये वीडियो, राइट। और आपने देखा भी होगा कि किसी दिन आप कोई गाना सुनते हो, वो गाना अगर आपने सुना, तो वो गाना सुबह सुबह आपने गाना सुना, वो गाना आपके दिमाग में दिन भर चलते रहता है, राइट। या रात को आपने कोई गाना सुना, पिक्चर देखा, मूवी देखा, तो वो चलते रहती है। तो इसके पीछे साइंस क्या है, कि हमारी आंखें जो है हमारे ब्रेन से जो है, जो कनेक्टेड है, तो ये 70% डेटा हमारी आंखों से जाता है। तो और कानों से फिर बाकी का जो है कानों से। तो जो भी आप देखते हो, जो भी आप सुनते हो, ये आपके अंदर में जाता है। तो डिजायर बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको? जो भी आपका गोल है पैसों को और सफलता के लिए, तो डिजायर के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने गोल को, अपने आप को बार बार बताना है, बार बार बताना है, बार बार बताना है, बार बार दिखाना है, बार बार दिखाना है। क्यों कहा जाता है कि गोल बनाओ? क्यों कहा जाता है कि गोल को लिखो? क्यों कहा जाता है कि विजन बोर्ड बनाओ? क्यों कहा जाता है कि अपने गोल को कहीं तो लिख के रखो? वो लिखने के पीछे पर्पस क्या होता है? वह अपने आप को गोल बताने के पीछे पर्पस क्या होता है? कि आपके अंदर में वो जाए और वैसी इच्छा जागृत हो। जैसे सॉन्ग देखकर आपके अंदर में कुछ इच्छाएं जागृत हो रही थी, राइट। सॉन्ग देखकर आपके अंदर में कुछ, वो गाना देखकर, तो ये साइंस है। तो वैसी जैसे आपने थोड़ा देर गाना देखा, तो आपके अंदर कुछ इच्छाएं जागृत हुई, वैसी अगर आप रोज अपने आप को क्या दिखाओगे, अपने गोल के बारे में बताओगे, 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 दिखाओगे, 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 सुनाओगे, 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 राइट। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा गोल है, 2023 का जो है, मुझे इतना पैसा कमाना है, 2023 में मुझे ये सफलता हासिल करना है, 2023 में मुझे ये करना है, 2023 में मुझे करना है। तो अगर आप ये कहोगे, बताओगे अपने ब्रेन को, तो क्या होगा? वही होगा जो इनके साथ हुआ। इन्होंने एक ही गोल, एक ही दिमाग में गोल रखा कि मुझे ये करना है, एक ही गोल। ये क्विक ट्रेड सिस्टम कब आया, ये आपको आपको जिसने भी इनवाइट किया, ये बताया जाएगा आपको। आज का जो मीटिंग है, ये लर्निंग का है, राइट। तो क्विक ट्रेड के माध्यम से लर्निंग का एक मीटिंग होता है हर वेडनेसडे 8 से 9, और अर्निंग का जो है वो प्लेटफॉर्म है क्विक ट्रेड। तो अर्निंग के लिए जो मीटिंग होता है, उसमें प्लान बताया जाता है, कब आया, सारी बातें बताई जाती है। तो जिसने भी आपको इन्वाइट किया लोकेश जी, डेफिनेटली उनसे बात करें, राइट। सो तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि लक्ष्य जो है आपका, जो आप बताओगे, तो उससे आपकी डिजायर, आज हम बोलते हैं ना, क्यों हम मार्केट में नहीं जा पाते अपने प्लान को लेकर?
क्यों हम जो है सुबह उठ नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर में जो है ना, हमने वो बताया नहीं अपने ब्रेन को कि हमको क्या चाहिए। 2023 में मुझे कितना अर्निंग करना है, ये हमने बताया नहीं, और ये बताया नहीं इसलिए कैसे वैसी इच्छा वैसी डिजायर नहीं आती। लेकिन इन लोगों ने एक ही डिजायर, राइट, बार बार अपने गोल को बताया, राइट, जिसके वजह से ये लोग जो है उस गोल के पीछे भागने के लिए तैयार हुए, राइट। इन्होंने भी बार बार बताया। तो सीक्रेट बहुत सिंपल है डिजायर जागृत करने का। हम हमारे जो वेडनेसडे सेशन का खास बात यही है कि आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हैं और सिंपल सिंपल वे से आपको चीजें भी सिखाते हैं। तो यहाँ पर सक्सेस ट्रायंगल जो समझ रहे हैं, उसमें डिजायर को बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। आपको अपने गोल को बार बार बताना है, दिखाना है, सुनाना है, राइट। बताना है, किसको बताना, खुद को बताओ। कैसे बताओगे, तो लिख के रखो, लिख के रखो। विजन बोर्ड आपने सुना होगा ना, जैसे मैं जिस रूम में बैठा हूँ अभी, तो यहाँ पर मेरा जो है कबर्ड है, यहाँ पर मेरे बुक्स है सारे। तो यहाँ पर बुक्स है, तो बुक्स के साथ मेरा विजन बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, राइट। मेरा विजन बोर्ड है, मेरे बुक्स रखे हुए, मैं बार बार आपको नेक्स्ट वीक में मैं बताऊंगा। तो ये क्या है, सारा लगा हुआ है, ये मेरा जो रूम है। यहाँ पे क्या है, मैं सिर्फ मुझे क्या करना है 2023 में, यही मेरे अंदर में बातें चलती है। तो इतना हम रूम और ये सारी चीजें न कर पाए तो भी चलेगा। सिंपल चीज आपको करनी है, और वो क्या है, वह ये है कि आपको अपनी डिजायर बढ़ाने के लिए अपने आप को रोज अपना गोल बताओ। सुबह उठ के बताओ, रात को बताओ, सुबह शाम बताओ। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे लिख के रखो जहाँ पे याद होगा। मैं यहाँ पर ज्यादा देर बिताता हूँ मेरे दिन भर का, क्योंकि मेरे वेबिनार्स होते हैं, मेरे प्रिपरेशन में करता हूँ, मैं पीपीटी बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है मेरा सारा सिस्टम मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो सीक्रेट क्या है सक्सेस ट्रायंगल का, पहला मनी एंड सक्सेस का, वो क्या है कि डिजायर हमारे अंदर होनी चाहिए। कैसी डिजायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर, बॉइलिंग पॉइंट वाली डिजायर होनी चाहिए। और ये डिजायर जैसे इनमें थी, तो कैसे हम पैदा करें, अपने आप को बताए, राइट, अपने आप को दिखाए। जैसे आपने वीडियो देखा तो कैसी डिजायर, थोड़ा देखा, बार बार देखोगे तो वैसी इच्छाएं जागृत होगी। और इसलिए बार बार जब अपने गोल के बारे में बताओगे, तो आपके अंदर में वैसी इच्छा है। तो 2022 2023 का अगर आपने गोल नहीं डिसाइड किया है, तो गोल को डिसाइड करो, राइट। गोल को डिसाइड करो। गोल को कैसे डिसाइड करें, इसके लिए आने वाले दिनों में हम सेशन लेने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, वो तो हम करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारा इनकम, पिछले साल आप 50,000 रुपए कमाते थे महीने का, तो इस साल थोड़ा बढ़ा के आप गोल बनाओ। 1 लाख रुपए कमाते थे, तो थोड़ा बढ़ा के गोल बनाओ। अगर 40,000 कमाते थे बढ़ा के, तो जो भी आपका गोल था पिछले साल का 2022 का, उससे आप 2023 में क्या जो है थोड़ा इंक्रीमेंट करके आप उसे क्या करने वाले हो, ये आपको क्या करना है, यह बार बार अपने आप को बताना है। तो पहला हमने समझा ट्रायंगल का कोना, वो है डिजायर। उसमें हमने समझा कि डिजायर कैसे बढ़ाए, अपने गोल के बारे में अपने आप को रोज बताए, दिखाए, सुनाए। इसके लिए विजन बोर्ड, इसके लिए गोल लिख के रखो, इसके लिए सॉन्ग सुनो, इसके लिए मोटिवेशन, इसके लिए अच्छी मूवी देखो, जो भी कर सकते हो करो। तो पहला कोना हमने समझा, राइट। तो पहला कोना क्या था ट्राइंगल का, वो था डिजायर का कोना, वो था इच्छा का कोना। इच्छा होनी चाहिए, कैसी इच्छा होनी चाहिए, ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर। कैसी इच्छा, बॉइलिंग पॉइंट वाली डिजायर, पानी को गर्म करने के बाद 100 डिग्री पे बॉइल होता है ना, वैसी इच्छा चाहिए। 99 वाली नहीं चलेगी, 80 डिग्री वाली नहीं चलेगी, 60 डिग्री पे बॉईल नहीं होता वाटर। और इसलिए जो है हमारे लाइफ में भी जो आज इच्छा है ना, वो कहाँ है, थोड़ा कहीं तो भी कम ज्यादा है। बोलते हैं हम कि है मुझे पैसे कमाने की इच्छा, लेकिन बोलने से थोड़ी आता है पैसा, हमारी हरकतों से दिखता है, हमारी हरकतों से। और हरकतें कब होगी हमारे ऐसा वाक्य भी है ना, हरकत में ही बरकत है। हरकतें क्यों नहीं होती हमारे साथ जैसे पैसा है, क्योंकि हमने वैसा हमारे अंदर में डाला ही नहीं। तो वो डालने के लिए आपको क्या करना है, अपने गोल को बार बार बताना है। पहली चीज हमने समझी। दूसरी जो है ट्राइंगल की दूसरा कोना हम समझने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। तीन कोने हैं, पहला हमने समझा, दूसरा है इच्छा के बाद, पहला इच्छा डिजायर, दूसरा कोना क्या है, इच्छा अगर है तो इच्छा से चलेगा क्या, नहीं, इच्छा तो बहुत सारे लोगों में होती है। बॉइलिंग डिजायर वाली रहेंगी तो पहला काम हमारा हो गया। दूसरा क्या है, इच्छा के साथ दूसरा जो चीज है हमारे सक्सेस ट्रायंगल में, वो है विश्वास। पहला है डिजायर यानी कि इच्छा, और दूसरा क्या है, दूसरा है विश्वास। सिर्फ डिजायर से काम नहीं चलेगा भाई, डिजायर के साथ हमें क्या चाहिए, विश्वास भी चाहिए कि यस,
यह मैं कर सकता हूँ। यस, मेरी 50,000 का इनकम था पिछले बार, इस साल मैं 60,000 कर सकता हूँ मंथली। इस साल में 1 लाख रुपए मैंने कर सकता हूँ। इस साल में, पिछले साल मैंने पूरे साल में 12 लाख रुपए कमाए, इस साल मैं 15 लाख का टारगेट रखता हूँ। ये आपको जो है इच्छा रखनी है, तभी तो बातें आगे बढ़ेंगी। देखो, करना जो है वो आप ऑलरेडी कर रहे हो। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये आंतरिक बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले शुरुआत में हमने वीडियो चलाया था, शुरुआत वाला वीडियो जो आप सभी लोग जो शुरुआत में थे, तो उसमें बताया गया कि अंदर से बाहर बदलाव होता है। बदलाव लाना है लाइफ में तो ये अंदर से बाहर होता है, बाहर से अंदर नहीं होता है, राइट। बहुत सारे लोग बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम मोहल्ला बदल लेते हैं तो हमारी परिस्थिति बदल जाएंगी। ऑफ कोर्स बाहर का भी थोड़ा असर होता है। हम फ्रेंड्स बदल लेंगे तो हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। हम प्लान बदल लेते हैं तो हमारी जो है परिस्थिति बदल जाएंगी। हम कंपनी बदल देते हैं तो हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। हम सिटी बदल देते हैं तो हमारा इनकम जो है ये हो जाएगा नई सिटी में। ऐसा नहीं होता, राइट। आपको सराउंडिंग का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, लेकिन बदलाव परमानेंट या लंबे समय तक अगर आपको लाना है, ये सीक्रेट याद रखना कि बदलाव बाहर से अंदर नहीं आता है, राइट। उसका प्रमाण, उसका परसेंटेज बहुत कम है। अंदर से बाहर जो आप करते हो ना, उसका बदलाव ज्यादा लंबे समय तक रहता है, ज्यादा गहरा रहता है और ज्यादा परमानेंट रहता है। और मैं जो बातें यहाँ पर करता हूँ हर वेडनेसडे के सेशन में, वो अंदर से बाहर वाली करता हूँ। याद रखना, ये अंदर का मामला है। मैं जो बात करता हूँ अंदर से बाहर वाली, तो मैं जो भी बात बता रहा हूँ, इच्छा ये अंदर है, ये कोई देख नहीं पाएगा। आप बोलोगे यस मुझे पैसा कमाना, लेकिन कितना है, बॉइलिंग पॉइंट वाली इच्छा है क्या, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आप बोलोगे हाँ विश्वास है मुझे, कितना विश्वास है, राइट। 100% विश्वास है क्या? या उस लेडी की तरह आपका विश्वास है कच्चा पक्का? यस, एक लेडी, बाइबल में एक ये कहानी है, क्या है कि एक लेडी, एक बूढ़ी औरत थी जो गांव में रहती थी। और कहानी क्या कहती है कि विश्वास कैसा होना चाहिए? 100% होना चाहिए। तो वह बूढ़ी औरत हर वीक में वो चर्च जाया करती थी, राइट। और चर्च में वहां पर फादर आते थे और वहां पर प्रवचन देते थे, राइट। वहां पर बताते थे कि आप जो भी प्रार्थना करते हो पूरे विश्वास के साथ, राइट। फादर क्या बताते थे कि जो भी आप प्रार्थना करते हो पूरे विश्वास के साथ भगवान को, भगवान वह चीज आपको देता है। तो ये बूढ़ी भी वहां पर जाया करती थी, तो उसको बातें अच्छी लगी फादर की। तो उसने कहा फादर से कि जो भी हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे बिलीफ के साथ अगर हम मांगेंगे तो वो मिलेगा क्या? तो फादर ने कहा हाँ जरूर मिलेगा। तो वो घर गई और वो जहां पर रहती थी, तो उसके घर के बाहर एक पहाड़ था, बड़ा सा पहाड़ था। तो उसने फादर की बात पर विश्वास रखते हुए क्या किया, उसने प्रार्थना की। और प्रार्थना क्या की कि वो जो पहाड़ था, उसने उस पहाड़ से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैं पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ कि ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ यहाँ से हट जाए। इस पहाड़ को मेरे घर से दूर कहीं तक लेके जाओ, राइट। प्रार्थना क्या थी उसकी कि पहाड़ जो है ये वहां से मूव हो जाए। क्यों? क्योंकि उस पहाड़ की वजह से जो बादल आते थे और हवाओं की वजह से वो बादल कहीं और चले जाते थे। और क्या होता था, वैसी बारिश जो है जो चाहिए थी वो उनको नहीं मिलती थी। इसकी वजह से उसने ये प्रार्थना की, कहानी है समझने के लिए। और प्रार्थना की और उस रात वो सो गई। तो दूसरे दिन जब वह उठी तो उसने पहले जाकर वह देखा पहाड़। तो वो पहाड़ क्या था, वैसा का वैसी था। अब बोलोगे ये पहाड़ कैसे हिलेगा? तो वो नेक्स्ट वीक में वहां पर गई फादर के पास। हर वीक में वो फादर आते थे, जैसे हर वीक हमारा सेशन होता है 8 बजे, 8 से 9 वेनसडे को। तो वैसे वो हर वीकली सेशन में वहां पर जाती थी। वहां गई और उन्होंने फादर से कहा कि फादर आपने जो बताया था कि जिस भी चीज को आप प्रार्थना करोगे पूरे विश्वास के साथ वो चीज, वो प्रार्थना पूरी होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो फादर ने कहा तुमने क्या प्रार्थना की? तो फादर को उसने कहा कि एक्चुअली मेरे घर के बाहर एक पहाड़ था, उसको मैंने प्रार्थना की कि ये पहाड़ तू यहाँ से हट जा। और प्रार्थना करके मैं सो गई। तो उसने, फादर ने कहा तो प्रार्थना करने के बाद आपको कैसे लगा, क्या लगा? तो लेडी ने कहा प्रार्थना करने के बाद मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करके मैं सो गई। तो सोते समय मुझे एक ही विचार चल रहा था। क्या विचार चल रहा था? मैंने प्रार्थना तो की, लेकिन लगता तो नहीं ये पहाड़ जो है यहाँ से हिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि उसने प्रार्थना तो की, लेकिन अंदर से क्या था, उसके अंदर विश्वास लगता नहीं होगा। तो ये क्या 100% विश्वास था
ये क्या पूर्ण विश्वास था? नहीं, ये डाउटफुल विश्वास था, राइट, डाउटफुल। तो दूसरी जो बात है पैसे और सफलता कमाने के लिए जो दूसरा कोना है वो क्या है? विश्वास का कोना। बहुत सारी बातें हम भी लाइफ में चाहते हैं, हम उसके लिए मेहनत भी करते, तो एक है इच्छा, दूसरा है इच्छा के साथ विश्वास। लेकिन हमारा विश्वास क्या वो उस बूढ़ी औरत की तरह तो नहीं? यस, हम चाहते हैं, लेकिन अंदर से क्या है? होगा कि नहीं, लगता तो नहीं, पता नहीं, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। अगर ऐसा आपका विश्वास है, ऐसा आपका विश्वास है, तो डेफिनेटली नहीं होने वाला, डेफिनेटली नहीं होने वाला, राइट। तो विश्वास कैसा चाहिए? विश्वास कैसा चाहिए? डाउटफुल वाला विश्वास नहीं चाहिए, राइट, डाउटफुल वाला विश्वास नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ये सेशन अटेंड करते हैं, आते हैं चले जाते, कुछ नहीं होगा, आते चले जाते, उससे कुछ नहीं होगा। मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है, ये कंटेंट के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, तो मैं आपको कितनी भी अच्छी बातें बताऊं, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको विश्वास नहीं है आपकी अपलाइन के ऊपर, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको विश्वास नहीं है सिस्टम के ऊपर, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको विश्वास नहीं है जो आपको गाइड कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है वो क्या है? दूसरा कोना ट्राइंगल का, पहला था इच्छा, दूसरा है विश्वास। विश्वास बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनको उनको क्या है? खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है। विश्वास किसके ऊपर? सारी चीजों पे। खुद के ऊपर विश्वास चाहिए, राइट। हमारा जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके ऊपर विश्वास चाहिए। जो हमें सिखा रहे, गाइड कर रहे, उनके ऊपर विश्वास चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप जो प्रोडक्ट लेके मार्केट में जा रहे हो, जो प्लान आप मार्केट में लेके जा रहे हो, वही आपके अंदर में क्या है कि डाउटफुल हो आपकी, पता नहीं है कितने दिन कंपनी चलने वाली, पता नहीं है प्लान कितने दिन चलने वाला है, पता नहीं ये जो हमारे अपलाइन है बोलते तो ये होगा वो होगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पता नहीं। जैन सर हर वेडनेसडे आते हैं, बोलते हैं ये करो वो करो, ऐसा होगा वैसा होगा। अगर अंदर से आपके अंदर विश्वास कैसा है? कच्चा पक्का है, राइट, डाउटफुल है, तो वही रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। क्योंकि विश्वास क्या है? ये बीज है। इच्छा क्या है? ये बीज है। अगर बीज सही होगा, फल सही आने वाला है। बीज ही गलत होगा, तो फल जो है कैसा आएगा? तो कोई बोलेगा कि मैं विश्वास रखूं कि मेरे लाइफ में पैसा आए, सफलता है, मेरे लाइफ में मैं इच्छा रखूं कि पैसा है, सफलता है, तो हो जाएगा क्या? नहीं, आपको क्रियाएं, एक्शन तो लेनी है। ये तो डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है। हम यहाँ पर बच्चे नहीं है, हम तो ये हमें पता ही है, हम जो क्रिया कर्म कर रहे हैं वो तो करना ही है। लेकिन वो करते हुए अंदर में जो हमारे है कि पूरी तरह से हमारे अंदर में इच्छा जागृत है क्या? पूरी तरह से 100 डिग्री की इच्छा है क्या? राइट, हमारा विश्वास 100 डिग्री वाला है क्या, या 80 डिग्री वाला है, 60 डिग्री वाला है? क्योंकि 60 डिग्री वाला आपके अंदर विश्वास रहेगा तो रिजल्ट भी 60 डिग्री का ही आने वाला है। 50 डिग्री का विश्वास रहेगा तो 50 डिग्री का ही आने वाला है। तो यहाँ पर दूसरा कोना हमने समझा किसका? सक्सेस ट्रायंगल का, जिससे पैसे और सफलता आएगी। और वो क्या था? विश्वास का कोना, विश्वास का कोना। क्योंकि कोई भी इंसान देखो जिन्होंने सफलता हासिल की, तो उन्होंने पहले ही दिन सफलता हासिल नहीं की, राइट। ये हमारे जो है शहंशाह बॉलीवुड, राइट, इनको कहा जाता है। तो इनकी भी पहली जो फिल्में हैं, करीबन 7 8 10 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन वो फ्लॉप होने के बाद वो निराश हुए क्या? नहीं। उनके अंदर क्या था? उनके अंदर विश्वास, इच्छा तो थी, इच्छा तो सब में होती है, लेकिन इच्छा से होता है क्या? इच्छा तो सभी में है, राइट, इच्छा से नहीं होता। इच्छा के साथ और भी चीजें हैं। तो दूसरी चीज हम समझ रहे हैं, वो है विश्वास। तो इनके अंदर क्या था? विश्वास था कि नहीं, मेरा लोग कुछ भी कहे, मेरे आवाज को, मेरे एक्टिंग को, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जो है, आज मैं सफल नहीं हुआ, बट आने वाला दिन है, डेफिनेटली मैं सफल होने वाला। तो हमें ये चीजें याद रखनी है कि हम जब लोगों के पास हमारा प्लान लेके जाते हैं, हम जब लोगों के पास हमारा जो है क्या लेके जाते हैं? प्रोडक्ट लेके जाते हैं, हम जब लोगों के पास अपनी सर्विस लेके जाते हैं, और हर बार वह प्रोडक्ट और सर्विस सामने वाला खरीदेगा ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है वो चीजों के लिए। उसके पास उस समय पैसे नहीं हो सकते ज्वाइनिंग के लिए, उस समय वह समय नहीं हो सकता है, उस समय शायद वो पूरी बात समझा नहीं, उस समय शायद उसको कुछ बातें जो है विश्वास नहीं आया हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के ऊपर। तो अगर उसको विश्वास नहीं आया तो चलेगा, लेकिन आपका विश्वास कम नहीं होना भाई। आपका विश्वास जो है यह कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ही विश्वास उस लेडी की तरह, उस बूढ़ी औरत की तरह रहा, 50 डिग्री का, 40 डिग्री का, 30 डिग्री का।
तो रिजल्ट जो है वही आएगा, वो पहाड़ को छिलने वाला नहीं। हमारे लाइफ में भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें जो है विश्वास रखना होगा, राइट। तो 2 पॉइंट मैंने बताया, तीसरा मैं बताने वाला हूँ, इसके ऊपर एक्सरसाइज भी हम करने वाले हैं। तो विश्वास कैसे चाहिए, विश्वास कैसे चाहिए, उसके लिए एक मंत्र मैं देने वाला हूँ आपको, राइट। क्या है मंत्र, अगेन एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो में ही मंत्र है, ध्यान से देखें कि जब भी आपका विश्वास डगमगाएगा, किसके ऊपर से, खुद के ऊपर से। बहुत से बार हमारा विश्वास हम पर ही नहीं होता। जब भी आपका विश्वास डगमगाएगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर से, सर्विस के ऊपर से, आपके अपलाइन डाउनलाइन या फिर किसी भी कारण से, अलग अलग चीजों की वजह से हमारा विश्वास जो है हिलते डुलते रहता है। कोरोना आया तो कैसा था, कोरोना गया तो कैसा है, अब अगेन कुछ न्यूज हम सुनते हैं तो कैसा हो जाता है। तो हमारा विश्वास पल प्रतिपल क्या हो रहा है, कच्चा पक्का हो रहा है, राइट। तो आज याद रखें, विश्वास बीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी आपका विश्वास डगमगाएगा, इच्छा को जागृत करने के लिए क्या करना है, ये टेक्निक मैंने ऑलरेडी बता दी, अपने गोल को बार बार बताना है। तो वैसे ही विश्वास को आपको पक्का करने के लिए क्या करना है, यह मंत्र जो है दोहराना है। कौन सा मंत्र, जो इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं, राइट। जो मंत्र इन्होंने रिपीट किया जाने अनजाने, वही मंत्र हमें भी दोहराना है। तो क्या है मंत्र, चलिए हम वीडियो देखते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तीसरा कोना हम समझेंगे इसके बाद, अभी दूसरा कोना समझ रहे हैं, वो है विश्वास का। तो सभी ये वीडियो देखेंगे ध्यान से। इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैं समझाना चाहता हूँ, ध्यान से इस वीडियो को देखने वाले। पीटर शायद मर गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। नहीं। जब भी आपकी लाइफ में आपका विश्वास कम होगा, डाउट होगा, निराशा आएगी, आप डर जाओगे, कैसे होगा मेरे लाइफ में, क्या होगा, तो ये वीडियो ध्यान से सुनो, इसमें हमारा मंत्र छुपा हुआ है, मंत्र। तो मंत्र क्या है, मुझे पूरा विश्वास है। ये वीडियो में जो बताया, बच्चों का मूवी है, लेकिन इससे एक मैसेज हमें लेना है और मुझे एक मैसेज आपको देना है, ये कि जब भी हमारा विश्वास जो है डगमगाए, जब भी लगे कि लाइफ में मेरे क्या होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हमें ये वीडियो याद रखना है और अपने आप को कहना है, मुझे पूरा विश्वास है, राइट। मुझे खुद पर विश्वास है, मुझे अपनी प्रोडक्ट पे विश्वास है, मुझे है मेरे जो है सर्विस पे मुझे विश्वास है, मेरे प्लान पे मुझे विश्वास है, मेरे अपलाइन पे मुझे विश्वास है, मेरे फैमिली मेंबर पे मुझे विश्वास है, मेरे सपोर्टर्स पे मुझे विश्वास है, मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर मुझे विश्वास है। और जब ये विश्वास आप बताओगे, दिखाओगे, तो वैसी चीजें आपके जीवन में होगी, क्योंकि विश्वास ये बीज का काम करता है, राइट। ये बीज का काम करता है। तो सेकंड जो कोना है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और वो क्या है, सक्सेस ट्रायंगल का, कि पहला कोना था इच्छा का, दूसरा है विश्वास का। तो विश्वास जब इनका डगमगाया तो इन्होंने क्या किया, ये मंत्र दोहराया। ये मंत्र दोहराया यानी कि ये आंतरिक है, बात को समझो, ये याद रखने के लिए, ये समझाने के लिए एक वीडियो दिखाया, क्योंकि आपको ये रजिस्टर होगा आपके माइंड में, ब्रेन में, कि विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, हमारे हर चीज पे विश्वास रखो। तो इन्होंने विश्वास रखा, इसलिए आज ये शहंशाह बॉलीवुड कहे जाते हैं। क्या था इसके पास, ये मूवी आपने देखी होगी, मैरी कॉम की, रियल स्टोरी है, भाग मिल्खा भाग, ये कोई कहानी किस्से नहीं है, ये जीवंत उदाहरण है कि ये लोग अगर सफल बन सकते हैं तो हम भी सफल बन सकते हैं। तो इन्होंने, इनके पास क्या था, इनके पास शायद हमसे ज्यादा दिक्कतें थी, हमारे लाइफ में भी दिक्कत है, बट हमसे ज्यादा इनके पास दिक्कतें थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इनके अंदर में जो चीजें थी वह उन्होंने कंट्रोल की, जिसके वजह से आज वे वहां पर पहुंचे। तो हमें भी अपने आंतरिक विश्वास को क्या करना है, वह हमें लाना है। और कैसे लाएंगे, वह लाएंगे ये मंत्र के माध्यम से, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। तो सेकंड कोना जो है हमारा, राइट, सेकंड कोना ट्राइंगल का, वह पूरा हुआ, वो था विश्वास का। कि आज के बाद जब भी आपका विश्वास डगमगाएगा तो हमें ये मंत्र याद रखना है, मुझे पूरा विश्वास है। आपको अगर विश्वास नहीं होगा खुद के ऊपर, लेकिन मुझे पक्का आपके ऊपर विश्वास है, मुझे आपके ऊपर पक्का विश्वास है कि आप कर सकते हैं। आप बोलोगे सर हमको हमारे ऊपर नहीं है, आपको कैसे, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी इंसान अगर
विश्वास के साथ कोई चीज करता है तो वो कर सकता है। क्यों ये मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ? क्योंकि मैं खुद ये फेज से गुजरा हूँ। एक समय था कि मैं मेरे लाइफ में क्या करूंगा ये कुछ भी पता नहीं था। एक फेलियर था मेरे लाइफ में, डिप्रेशन था, मेरे फाइनल ईयर में मैं फेल हो चुका था, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे इंटरव्यू में कौन लेगा, कौन मुझे जॉब देगा, ऐसे विचार थे। और उस समय मुझे इस तरह की चीजों के बारे में पता चला। मैं पुणे से मैंने इंजीनियरिंग किया, मेरा तब की मैं बात बता रहा हूँ। और तब सारा बताया गया कि हमारे मन में जो आप रखते हो, हमारे मन में जो आप डिसाइड करते हो उसका असर होता है। फिर मैंने धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो आज मैं आपके सामने जो भी कुछ कर पा रहा हूँ वो इन्हीं चीजों की वजह से कर पा रहा हूँ। तो मेरा आपको आपके ऊपर विश्वास हो ना हो, लेकिन मेरा आपके ऊपर 101% विश्वास है। क्यों? क्योंकि हर इंसान कर सकता है। कमी सिर्फ किस चीज की है? कमी है प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर नॉलेज की, राइट? प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर नॉलेज की। नॉलेज आज कम है कि यूट्यूब पे? नहीं है। लेकिन यूट्यूब का नॉलेज क्या करता है? यूट्यूब का नॉलेज एक्चुअली हमें गाइड करने के बजाय क्या करता है? कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज करता है, मिस गाइड करता है, राइट? और इसलिए लाइव ट्रेनिंग का बेनिफिट होता है। कोई बोलेगा सर यूट्यूब का कैसे मिस गाइड? क्योंकि वहां पे जो भी बताया जाता है कि ये करना है, वो करना है, ये मैंने हासिल, तो वो हासिल उन्होंने कैसे किया, उसके पीछे मेहनत होती है, उसके पीछे उनकी स्किल होती है, उनके पीछे जो है उन्होंने कुछ किया होता है। वह चीजें करने से वह चीजें हासिल होती है। लेकिन हम अननेसेसरी कुछ चीजें देखते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस ना हो, इम्प्रेस हो उन चीजों से, राइट? इम्प्रेस हो, और इम्प्रेस होके हमें वे चीजें उनको कैसे मिली, ये हमें उनके आंतरिक बातों को जो है कॉपी करना है। तो आंतरिक बात क्या है वो हम समझ रहे थे हमारे सेकंड कोने में, वो है विश्वास, राइट? तो लास्ट में बात बताने वाला हूँ हमारे कोने की तीसरी बात। बट अब तक मैंने दो बातें कवर की है और दोनों के ऊपर टेक्निक भी बताई है। इच्छा कैसे करोगे? बार बार अपने गोल के बारे में बता, याद रखना। दिल है पानी पानी सॉन्ग आपने सुना था, जैसा आप देखते हो, जैसा आप सुनते हो, वैसी इच्छाएं जागृत होती है। अपने गोल के बारे में बार बार बताओ, रोज बताओ। 2023 का गोल क्या आपने डिसाइड किया पैसों के लिए, सफलता के लिए, वो अपने आप को बताओ। रात को, दिन को, अपने ब्रेन को, माइंड को पूरी तरह से भर दो, तो वही इच्छा जागृत होगी। लेकिन हम बताते हैं कि नहीं, इसलिए कुछ और इच्छा जागृत होती है। तो पहला, दूसरा कोना क्या है? विश्वास। तो विश्वास कैसे भरेंगे? वो विश्वास भरने के लिए इन लोगों को याद रखोगे कि इनके लाइफ में भी फेलियर था, बट इन्होंने अपने अंदर विश्वास कैसे भरा। तो मंत्र याद रखना, है पूरा विश्वास है। एक इंसान कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, और हम सब कर सकते हैं। तो तीसरा कोना हम समझने वाले हमारे सक्सेस ट्रायंगल का, कि पैसा चाहिए तो हमें इच्छा चाहिए, पैसा चाहिए, सफलता चाहिए तो हमें विश्वास चाहिए, राइट? पैसा चाहिए और विश्वास तो हमें चाहिए। तो तीसरा कोना क्या है मनी एंड सक्सेस के लिए हमारे ट्रायंगल का? वो क्या है? वो है कि इच्छा रहेगी, विश्वास रहेगा। तो तीसरा कोना क्या कहता है? तीसरा कोना है उम्मीद का कोना। इच्छा, विश्वास, उम्मीद। उम्मीद यानी क्या? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन। कोई बोलेगा सर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन है क्या? उम्मीद। उम्मीद यानी क्या? एक्सपेक्टेशन। यस, एक्सपेक्टेशन यानी क्या? कि अपने आप से उम्मीद रखे। तो बोलेगा ये क्या कह रहे हैं? हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे लोग है ना अपने आप से उम्मीद ही छोड़ के बैठे। क्यों लोग सुसाइड करते हैं? क्या कारण होगा सुसाइड करने का? क्योंकि उम्मीद खो बैठे हैं वो लोग। उम्मीद कि अपनी शरीर हत्या करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, इच्छा मर जाती है, जो है विश्वास जो है नहीं रहता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उम्मीद। तीसरा कोना क्या कहता है? कि हमें उम्मीद जो है यह नहीं छोड़नी है, यह हमें जो है नहीं हारनी है। क्यों? क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, यह वाक्य आपने सुना होगा। तो हमें क्या करना है? उम्मीद को कायम रखना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट करे, कि इच्छा रखे, विश्वास रखे, और इच्छा और विश्वास के साथ तीसरी चीज एक्सपेक्ट करे कि यह चीज मेरे जीवन में होने वाली है। एक्सपेक्ट करे कि यह होने वाला है। जैसे उस बूढ़ी औरत ने इच्छा रखी, विश्वास के साथ प्रार्थना की, लेकिन इच्छा भी कमजोर थी, विश्वास भी कमजोर था, और एक्सपेक्टेशन था ही नहीं कि पहाड़ हिलेगा, इसलिए नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है? हमें एक्सपेक्टेशन की पावर को जानना है, उम्मीद की शक्ति को जानना है। थोड़ी भी उम्मीद रहेगी, आपने कई सारी कहानियां सुनी होगी कि वह सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन कुछ कारणवश वह रुक गया, और बाद में
वह सुसाइड से एक बड़ा जो है ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में करता है, बड़ा बिजनेस जो है वो अपने लाइफ में करता है, बड़ा पैसा वो कमाता है, और वो कहानियां फिर हम सुनते हैं जो है वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि थोड़ी एक उम्मीद रहती है जिसकी वजह से वो कर पाता है। तो उम्मीद जो है ये कभी नहीं भूलना, क्योंकि उसके ऊपर भी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ है। एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या है ये समझ लेते हैं, और फिर हम आज के टॉपिक को जो है फिनिश करेंगे कि एक्सपेक्टेशन क्यों रखना है। एक्सपेक्टेशन किससे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं? किससे रखते हैं? वाइफ से रखते हैं। एक्सपेक्टेशन रखते हैं किससे? रखते हैं हम अपने बच्चों से रखते हैं। एक्सपेक्टेशन किससे रखते हैं? अपने अप्लायंस से, अपनी कंपनी से, अपने प्रोडक्ट से, सर्विस से। नहीं रखना चाहिए क्या? रखना चाहिए। कम रखते हैं, हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना है। तो दूसरों से आप एक्सपेक्टेशन रखो ना रखो, अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखो, अपने लाइफ से आप एक्सपेक्टेशन रखो कि आप जो है ज्यादा करने के लिए पैदा हुए हो, आप जो है ज्यादा अर्जित करने के लिए। आज जितना आप कमा रहे हो ये आपकी रियल ये हमारी पोटेंशियल नहीं है। आज अगर हम 50 कमा रहे हैं, 50 का एक्सपेक्टेशन मत रखो, 1 लाख का एक्सपेक्टेशन रखो। हमारी क्षमता ज्यादा है, राइट? अपने आप से सवाल पूछो, जो आज आप कमा रहे हो, जो आज आपने अचीव किया है, क्या यही आपकी क्षमता है? नहीं, इससे ज्यादा हम कर सकते थे। क्यों नहीं किए? क्योंकि एक्सपेक्टेशन की पावर को आपने नहीं समझा। तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम है पैगमेलियन इफेक्ट। मैं यहाँ पे जो भी बात बताता हूँ कोई भी किस्सा कहानी नहीं है, रियल स्टोरी, साइंटिफिक एग्जांपल। क्योंकि मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैं साइंस पे विश्वास रखता हूँ, राइट? जो भी बातें यहाँ पर बता रहा हूँ ये प्रूवन बातें। आपको सिंपल वे से अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करें, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो हर वेडनेसडे 8 से 9 लास्ट के 5 मिनट है, ध्यान से सुने। एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम है पैगमेलियन इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है इसको ध्यान से समझेंगे, और इसका हमारे लाइफ से, सक्सेस से, पैसे से और ग्रोथ से कैसा रिलेशन है। पैगमेलियन इफेक्ट, ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि कुछ जो स्कूल के बच्चों को उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, राइट? 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक ही क्लास के बच्चे थे। तो एक ग्रुप, जैसे 50 बच्चे थे तो एक ग्रुप 25 बच्चों का, एक दूसरा ग्रुप 25 बच्चों का। तो जो बच्चे उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किए, तो स्कूल में नए जो है टीचर्स आए थे, और नए टीचर्स आए तो उसमें से 2 ग्रुप को 2 टीचर दिए गए। दोनों भी नए टीचर थे उस स्कूल में, नए टीचर उनकी ज्वाइनिंग थी। तो उन्होंने उस स्कूल के बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, और एक टीचर को एक ग्रुप दिया, दूसरे टीचर को दूसरा ग्रुप दिया। अब जो पहली टीचर थी उसको जो ग्रुप दिया, तो उसको उन्होंने क्या बताया कि ये जो बच्चे हैं, टीचर को बताया, टीचर को कुछ भी नहीं पता उस स्कूल के बारे में, वो नई ज्वाइनिंग हुई है। उस बच्चों के बारे में उस टीचर को क्या बताया कि ये बच्चे जो है बहुत होशियार है, बहुत जबरदस्त है, और हमेशा क्लास में क्या है, ये अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक लाते हैं, ऐसा उस टीचर को बताया। और उस ग्रुप को उनके हाथ सौंप दिया और बोला कि आने वाले 6 महीने आपको इनको पढ़ाना है, और जो है आप ही इनके क्लास टीचर हो, राइट? पहला ग्रुप। दूसरे जो बच्चे थे 25, उनको जो है दूसरे टीचर को सौंप दिया गया, और उस टीचर को क्या बताया गया, दोनों भी नए टीचर थे, राइट? बच्चे स्कूल के थे। क्या बताया गया कि ये जो बच्चे है ना, ये बच्चे एवरेज है, ठीक ठाक है, राइट? ज्यादा कुछ जो है बहुत अच्छा जो है इन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। ये बच्चे आपके पास रहेंगे, 6 महीने तक आपको इनको पढ़ाना है, ये आपको संभालना है। तो एक ही क्लास के बच्चे, एक को एक टीचर के बाद, दूसरे को दूसरे टीचर के बाद, राइट? ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको पैगमेलियन। अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, समझने वाली बात है। पहली टीचर जिसको बताया गया कि बच्चे बड़े होशियार है, बड़े जबरदस्त है, अच्छे मार्क्स लाते हैं, उसने उस 6 महीने उनको पढ़ाया, और उनका रिजल्ट क्या आया? एज एक्सपेक्टेड, कि वो बच्चे होशियार थे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अच्छे मार्क्स लाए सारे बच्चों ने। नाउ उसी क्लास के दूसरा ग्रुप जो था, उनको, ये रियल एक्सपेरिमेंट है बाय द वे, ध्यान से सुनो। दूसरे जो ग्रुप था, दूसरी टीचर को जो दिया गया था उसी क्लास के बच्चों का, उनका क्या रिजल्ट आया? उनका रिजल्ट क्या आया? हालांकि सारे बच्चे एक जैसे थे, उन बच्चों का रिजल्ट क्या आया कि उन बच्चों का रिजल्ट आया एवरेज ही आया, कम मार्क्स ही आए, राइट? जैसे जैसे बताया गया था। तो क्या बताया गया? हालांकि दोनों जो बच्चे थे कोई डिफरेंस नहीं था, एक ही क्लास के थे, सेम उनको ट्रीटमेंट दिया था पहले
और अच्छे मार्क्स लाते थे, लेकिन मात्र टीचर को बताया गया कि ये अच्छे बच्चे हैं, और दूसरे टीचर को क्या बताया गया कि ये बच्चे एवरेज है। तो देखा क्या गया, जिन बच्चों को एवरेज बताया गया उस टीचर को, तो उनके मार्क्स भी एवरेज आए, कम आए, ज्यादा अच्छे नहीं आए पहले ग्रुप से। और ये उन्होंने एक बार नहीं किया, दो बार नहीं किया, बार बार किया, बार बार किया। और इस एक्सपेरिमेंट को करके हर बार उन्होंने सेम रिजल्ट पाया। और रिजल्ट आने के बाद फिर साइकोलॉजिस्ट ने क्या एक्सप्लेन किया, क्या इसका निष्कर्ष निकाला कि हालांकि बच्चे सभी सेम थे, लेकिन मात्र टीचर को ये बताया गया कि ये बच्चे एवरेज है और ये बच्चे अच्छे हैं। तो टीचर को जो उसके बारे में बताया गया, तो टीचर की जो एक्सपेक्टेशन क्या हुई उन बच्चों से, पहले वाले ग्रुप के, ये बहुत अच्छे हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन के वजह से अच्छा रिजल्ट आया। यानी मेहनत तो की साथ में, लेकिन एक्सपेक्टेशन की वजह से रिजल्ट आया। और दूसरे ग्रुप को क्या बताया कि बच्चे एवरेज है, तो वो टीचर ने जो एक्सपेक्टेशन की कि बच्चे एवरेज है, ऐसी है, तो ज्यादा कुछ करने नहीं वाले हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन की वजह से उनके रिजल्ट पर फर्क पड़ा। यानी कि क्या, उस टीचर की उम्मीद, उस टीचर की एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट उन बच्चों के रिजल्ट के ऊपर पड़ा। तो मुझे बताइए, और ये साइंस ने प्रूफ किया, साइकोलॉजी में ये क्या है, प्रूवन है कि पैगमेलियन इफेक्ट, इसको नाम दिया गया, राइट। अलग अलग नाम देते हैं, राइट। जैसे कोविड जो है सिंड्रोम, तो वैसे उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया पैगमेलियन इफेक्ट। तो पैगमेलियन इफेक्ट में क्या बताया गया, पैगमेलियन इफेक्ट में क्या बताया गया कि उस टीचर की एक्सपेक्टेशन के वजह से बच्चों के रिजल्ट पर फर्क पड़ा। तो मुझे बताइए, ये प्रूव हो चुका है, टीचर की एक्सपेक्टेशन के वजह से जब बच्चों के रिजल्ट पे असर पड़ा, तो मुझे बताइए, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है हमारे बारे में, क्या उसका रिजल्ट पे हमारे लाइफ के असर नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? 200% पड़ेगा। अगर टीचर का असर हमारे रिजल्ट पे पड़ सकता है, तो हमारे एक्सपेक्टेशन का असर हमारे रिजल्ट पे क्यों नहीं पड़ सकता है? पड़ता ही है। इसलिए तीसरा कोना क्या है? तीसरा कोना है उम्मीद का कोना। ट्राइंगल का तीसरा कोना है उम्मीद का। आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हो? क्या आपकी उम्मीद है कि 2023 में वही होने वाला है जो 2022 में हुआ था, 21 में हुआ था? अगर ऐसी उम्मीदें हैं आपकी, आपके लाइफ को लेके, वैसी होगा, वैसी होगा, क्योंकि ये बीज है। याद रखो, ये बीज है। मेरी बातों को याद रखना, आपको चुभेगी, आपको ये होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बता रहा हूँ कि उम्मीद का बहुत बड़ा असर। इसलिए आज से ही अपने आप से बड़ी उम्मीद रखे, ज्यादा उम्मीद रखे। कोई बोलेगा सर रखता तो हूं ना, तो रखो, और ज्यादा रखो। आप कम रख रहे हो, क्यों? क्योंकि रखोगे ज्यादा उम्मीद तो क्या होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उम्मीद एक बीज है, चांसेस है कि आ जाए, रिजल्ट आ जाए। लेकिन उम्मीद ही नहीं रखोगे तो गारंटी है कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद ही नहीं है कि लाख रुपए कमाऊंगा मैं आने वाले हर महीने में, इस साल में, तो नहीं आने वाला। उम्मीद अगर है आने के चाहे, उम्मीद ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? तो आज बहुत सारे लोग उम्मीद खो बैठे हैं। और उम्मीद किससे लगाए बैठे पता है? उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने जो है अपलाइन से, अपने भाई से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिलेटिव से। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं करते, क्या उम्मीद की ये मुझे मदद करेगा, वो मुझे अरे वो करेगा, वो बोनस, वो करेगा, वो बोनस, राइट। वो बोनस में समझो, आपको अपने आप से उम्मीद लगाना है, आपको अपने ऊपर जो है ये करना है। क्यों? क्योंकि यही उम्मीद के वजह से जो है आपको रिजल्ट आएगा। इस महाशय को याद रखो, राइट। थॉमस एल्वा एडिसन को पता है ना, उम्मीद ही तो थी जिसके वजह से वो इतनी बार फेलियर हुआ, उसके बाद भी उसने छोड़ा नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान एक बार करे, दो बार करे, तीन बार करे, लेकिन 1999 बार उन्होंने ट्राई किया, राइट। आपको पता है ना, बल्ब का इन्वेंशन करते समय कितने बार उनको फेलियर आया, लेकिन 999 बार उनको फेलियर आया, बट फिर भी वो करते रहे। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद थी। क्यों वो करते रहे? क्योंकि उनको क्या था, विश्वास था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में तीव्र इच्छा थी, और यही इच्छा, विश्वास, और सबसे इंपॉर्टेंट उम्मीद, जिसके वजह से उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो हमें बल्ब का आविष्कार नहीं करना है, हमें अपने जीवन में आविष्कार करना है, और उसके लिए आपको लगेगी उम्मीद, राइट। उम्मीद। तो तीसरा कोना जो है वह है उम्मीद का कोना। तो याद रखो, ये स्टोरी, ये कहानी, ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में भी फेलियर आते हैं, लेकिन हम क्या है, उम्मीद छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में भी चैलेंजेस आते हैं, हम विश्वास छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में भी जो है बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन कैसी इच्छा है, 10 डिग्री वाली, 20 डिग्री वाली, 100 डिग्री वाली चाहिए। तो हमें
हमें याद रखना है उम्मीद के लिए किसको, ये महाशय को, थॉमस एल्वा एडिसन के बाद ये जो देख रहे हैं आप कर्नल सैंडलर, राइट, सैंडलर जो है, ये केएफसी आपने सुना होगा, जैसे मैकडोनल्ड्स है या फिर डोमिनोज है, वैसे केएफसी ये फ्राइड चिकन बनाता है, राइट, इसके जो स्टोर है। तो इन्होंने अपने एज की 63 इयर्स से इन्होंने शुरू किया पैसे कमाने के लिए, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, ये फटियाल थे, और इनको जो है पेंशन पे जो है गवर्नमेंट के जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। और उनके पास एक ही चीज थी, वो थी कि उनकी बचपन में वो अपने फैमिली मेंबर के साथ फ्राइड चिकन की रेसिपी उनके पास थी, वो उनके दोस्त फैमिली मेंबर आते थे तो वो फ्राइड चिकन बनाते थे और वो बहुत अच्छा लगता था, तो वही चीज उनके पास थी, तो उसी को उन्होंने पैकेज किया और उसको लेके गए हर स्टोर के पास, हर जो है ऐसे पर्सन के पास जिसका होटल था, उनको कहा कि आप जो है होटल है आपका, तो आपके होटल में जो भी आप नॉनवेज चिकन बनाते हो उसमें मेरी रेसिपी यूज करो। तो उसने कहा आपकी रेसिपी क्या है, ये एकदम जबरदस्त है, लोगों को पसंद आएंगी, और जो भी माल बिकेगा उसके ऊपर मेरे को 1% दो। तो लोग हंसने लगे उसके ऊपर, पागल है क्या, तुझे क्यों देंगे, हमारा होटल, हमारा ये, तो रेसिपी तो बहुत जबरदस्त है। मैं तो ऐसा उसने हर होटल में गया, हर पर्सन के पास गया, 1009 बार, कितने बार, 1009 टाइम उसको नहीं बोला गया कि नहीं हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, जरूरत नहीं है, तेरी रेसिपी की क्या जरूरत है, हमारा ऑर्डर। लेकिन वो 1009 बार गया और तब जाके उसका रेसिपी एक्सेप्ट किया गया। तो 1009 बार जाने के लिए, राइट, ताकत कहाँ से दी उसको, किसने दी, उसके उम्मीद ने। अगर 1009 बार हमें कोई ना बोले, 1009 बार हमें एक बार ही कोई ना बोलता है तो हमारी उम्मीद टूट जाती है, 1009 बार छोड़ो, राइट। तो ये तीसरी जो चाबी थी, राइट, इस ट्राइंगल की, वो क्या थी, विश्वास के साथ उम्मीद। तो 3 कोने जो मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट थे, 3 कोने जो मैंने बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला वो है इच्छा, इच्छा होनी चाहिए, सब में है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की इच्छा चाहिए। विश्वास, विश्वास सब में है, कच्चा पक्का नहीं चाहिए। वो बढ़ाने के लिए हमें जो है क्या करना है, हमें मंत्र को याद रखना, मुझे है, मुझे है, मुझे पूरा विश्वास है। और उम्मीद कैसी चाहिए, उम्मीद हमें कर्नल सैंडलर की जैसी उम्मीद चाहिए हमारे अंदर में, कुछ भी हो जाए बट मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए 2023 में मैं वो करूंगा जो आज तक नहीं किया, राइट। और इच्छा कैसी हमें बढ़ाना है, हमें हमारे गोल को अपने आप को बताना है, राइट। तो ये 3 बातें जो है आपको याद रखनी है, इच्छा, विश्वास और उम्मीद। क्योंकि उम्मीद अगर है, विश्वास अगर है, इच्छा है, तो आपको पैसे और सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, न मैं, न कोई गवर्नमेंट, न कोई चीज, राइट। तो आज मैं यहाँ पर स्टॉप करने के पहले एक और लास्ट वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को जो है स्टॉप करेंगे। तो वीडियो में हम देखेंगे कि उम्मीद, विश्वास, ये जो है यही शक्ति है, राइट। एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट आता है, एक्सपेक्टेशन का। अभी जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ, राइट, इसका कोई भी रॉन्ग मीनिंग आपको नहीं लेना है, समझाने के लिए कि हमारे एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट आता है, राइट। टीचर के एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट आया ना बच्चों के मार्क्स पर, तो टीचर का आता है तो हमारा तो आएगा ही, और ये प्रूवन साइंस है। तो आज मेरे पास 1 ही घंटा है और उस 1 घंटे में मुझे सारी बातें समझानी है, इसलिए, लेकिन इसके कई सारे प्रैक्टिकल उदाहरण, कई सारी चीजें हम आने वाले दिनों में हर वेडनेसडे के सेशन में हम समझने वाले, मनी को लेकर और सक्सेस को लेकर। तो एक वीडियो देखते हैं, लास्ट में आपकी शेयरिंग लेते हैं और फिर हम आज के टॉपिक को जो है स्टॉप करेंगे। तो वीडियो क्या बताता है, ये वीडियो हमें बताता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट हमारे जीवन में आता है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके लाइफ को लेके, 2023 को लेके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप एक्सपेक्ट सही कर रहे हो, सही रिजल्ट आएगा, गलत एक्सपेक्ट करोगे, रॉन्ग एक्सपेक्ट करोगे तो रॉन्ग आएगा। तो चलिए हम एक वीडियो देखते हैं, राइट, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट, कोई भी चीज हम हमारे लाइफ में हो सकती है, चमत्कार हो सकता है, एक्सपेक्ट तो करो, विश्वास तो करो। विश्वास ही नहीं करोगे, एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो चलिए हम ये वीडियो देखते हैं, सभी ध्यान से। The father of Indian healing, Avadhut Baba Shivananji, reveals that Shiv Yoga healing is a science beyond science. Thousands experiencing the healings and also learning how to heal themselves and mankind through the healing power of Shiv Yoga. नमः शिवाय। मेरा नाम सुनीता है, मैं दिल्ली से आई हूँ
मेरे रिलेटिव रांची से 3rd स्टेज के कैंसर डिडक्ट होने के बाद आए थे दिल्ली। RNR हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। अगस्त में वो आए। अगस्त में मैं उनको एक बार द्वारका आश्रम में लेकर गई। उसके बाद से उनकी वाइफ 1-2 बार गई और बाबा जी की हीलिंग वहाँ से मिली। उनकी वाइफ प्रे कर रही थी, हम लोग प्रे कर रहे थे बाबा जी से, और बाबा जी के हीलिंग बॉक्स में स्लिप डालते थे। सारे साधक लोग प्रे कर रहे थे और लास्ट वीक वो पेशेंट बिल्कुल ठीक होके वापस रांची चले गए हैं। RNR हॉस्पिटल के डॉक्टर वाज आल्सो सेइंग कि इट वाज मिरेकल इवन आफ्टर फर्स्ट कीमोथेरेपी। ही सेड कि ये मिरेकल है, इस स्टेज के कैंसर को पहली कीमोथेरेपी में इतना रिस्पांस पेशेंट ने किया है। तो ये मैं एक्सपीरियंस बाबा जी की कृपा का शेयर करना चाह रही थी सबसे। नमः शिवाय। तो डॉक्टर जो है वो क्या नहीं कर पाए, मेडिसिन से हील नहीं कर पाए, लेकिन किससे हील हुआ? तो हम यहाँ पर जो वीडियो दिखा रहे हैं वहां पर जाओ, वो उद्देश्य नहीं। यहाँ पर क्या है, वो समझाने के लिए कि रिजल्ट किसका आया, दवाई का आया क्या नहीं, डॉक्टर का आया क्या नहीं, इसका आया कि नहीं। वो एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहती, राइट, उम्मीद ही नहीं रहती कि मैं ठीक हो सकता हूँ, विश्वास ही नहीं रहता उस पर्सन पर जहां पर भी उन्हें रिजल्ट आया, तो उनको रिजल्ट नहीं आता, राइट। तो 3 चीजें मैंने बताई। यहाँ पर मैं मेरा टॉपिक यहाँ पर फिनिश करने वाला हूँ, इच्छा, विश्वास और उम्मीद। तो यहाँ पर आपको भी यही मैं आपको गुजारिश करूंगा कि 2023 में जो भी आपकी अब तक इच्छा रही है पैसे और सफलता कमाने की, जो भी आपका विश्वास रहा है पैसे और सफलता कमाने का, जो भी आपकी उम्मीद रही है, उसको बढ़ाओ, राइट, उसको बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? उसी के लिए वेडनेसडे के सेशन आपको अटेंड करना है, राइट। मैं आपको गारंटी देता हूँ, सिर्फ आप सेशन भी मेरे अटेंड करोगे, इनफैक्ट अभी आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप लोगों ने ये सेशन अभी अटेंड किया, मुझे सुन रहे हो, तो ये सुनने मात्र से भी आपको अच्छा पॉजिटिव लगा होगा, राइट। और क्या वाकई में पॉजिटिव लग रहा है आपको ये सुन के? अगर लग रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें। सुना आपने क्या नहीं सुना, लगा या नहीं लगा? विश्वास आपके अंदर में उम्मीद और ये जो है पॉजिटिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? कितने लोगों में बढ़ी देखते हैं? पॉजिटिविटी बढ़ी तो पी टाइप करें, चैट बॉक्स में पी टाइप। पॉजिटिविटी बढ़ी? यस, यस। मनोज जी ने कहा है belief, desire, expectation are the outcome of neuro-linguistic programming. Yes, yes, everything is programming. That's what the topic is so huge that it is a challenge for me to to make you understand in 1 hour. मेरे लिए चैलेंज है कि हर हफ्ते नए लोग आते हैं, तो नए लोग भी है, पुराने लोग भी है, दोनों को ध्यान में रखते हुए मुझे डिजाइन करना है, ताकि नए लोगों को भी जो है टॉपिक समझ में आए और पुराने लोगों को भी जो है रिपीट ना हो। तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है, बट उसके बावजूद भी हमारी खासियत ये है कि सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम सारी चीजें जो है बताते हैं। तो डेफिनेटली हर चीज का असर होता है प्रोग्रामिंग का, आने वाले दिनों में हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपसे यही है कि पॉजिटिव आपको डेफिनेटली लगा होगा, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो हमारे लाइफ को लेकर करते हैं। तो यहाँ पर एंड में आपसे कुछ शेयरिंग हम लेंगे और फिर हम टॉपिक को यहाँ पर आज की मीटिंग को क्लोज करेंगे। लेकिन बाकी लोग आए ना आए, हमेशा याद रखना, वेडनेसडे को 8 से 9 बजे तक जो है हमें ये मीटिंग अटेंड करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर हमने तो लोगों को फॉरवर्ड किया, हमने तो लोगों को बताया, लेकिन फिर भी लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि लोग आज उम्मीद खो के बैठे हैं, उनको लग ही नहीं रहा है, विश्वास खो के बैठे है कि मेरा लाइफ बदल सकता है। मान लिया उन्होंने विश्वास कर लिया कि मेरा जीवन ऐसी है, और इसलिए वे इस तरह की मीटिंग को भी अटेंड नहीं करते, और न ही आप उनको अच्छी बातें बताओ तो आते हैं। पर कोई बात नहीं, 10 लोगों को बताओगे, 2 लोग आएंगे, हमें उन 2 लोगों की जरूरत है, हमें उन 2 लोगों पर फोकस करना है, राइट। तो आप अपना काम न छोड़े कि सर मैंने तो बताया, मैंने तो भेजा, आप अपना काम करते रहे। हर हफ्ते नए नए लोगों को आपको बताना है, ताकि आप इस मीटिंग का बेनिफिट ले पाए। तो यहाँ पर मैं मेरा जो है टॉक को विराम देता हूँ और कुछ लोग से यहाँ पर शेयरिंग लेता हूँ और फिर मैं समाप्त करता हूँ। तो यहाँ पर मनोज जी है, डॉक्टर मनोज मडावी, इनका हैंड रेज है, तो उन्हीं से आज पहली शेयरिंग लेते हैं। अब कैसे लगा, क्या लगा, और फिर हम टॉपिक को जो है फिनिश करते हैं। तो यस मनोज जी। हेलो सर, आई एम ऑडिबल? यस यस, यू ऑडिबल, या यू कैन गो। मैं सभी को जो है मैं नमस्कार करता हूं, और सर के जो सेशन है हमने हमारे कॉलेज में भी लिए थे,
मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अन्ना साहब गुंडेवारू कॉलेज में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संदर्भ में जो है सर के हमने ये जो सेशन थे माइंड कोचिंग के हमारे कॉलेज में लिए थे, जो कि बहुत ही कारगर साबित हुए। और इसके पश्चात भी जो है सर के कई सेशन में अटेंड कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि एक सक्सेस लाइफ में जो है सक्सेस हासिल करने के लिए जो है हमें इस प्रकार के कार्यक्रम जो है हमेशा उसमें उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जब हम खुद को तैयार करते हैं, तो हम समाज में जो है एक रोल मॉडल करके खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि पोस्ट कोविड दौर में जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, तो एक अच्छी लाइफ जीने के चैलेंज हमारे सामने खड़े हो चुके हैं। तो हम अगर हमारे अंतर्मन पे ज़्यादा वर्क करेंगे, तो उसके जो है आउटकम्स हमें बाहर दिखेंगे। और इसी संदर्भ में जो है मैं आज यहाँ पे जॉइन हुआ था सर के साथ में। थैंक यू वेरी मच सर। Yes, thank you, Manoj ji. Thank you very much for the honest feedback. Definitely, आज सिर्फ पैसा कमाना ये चैलेंज नहीं है, सिर्फ सफलता पाना ये चैलेंज नहीं। आज हर तरह की चैलेंज से हमें गुजरना है, और उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे मन का है। क्योंकि अगर हम मन को संभाल नहीं पाएंगे, तो हम हमारे लाइफ के बाकी एरिया को संभाल नहीं पाएंगे। तो हर वेडनेसडे हम इसी पर काम करते हैं, राइट। एक और शेयरिंग लेंगे और फिर हम जो है टॉपिक को आज विराम देंगे। तो सुशील सर, संजय सर, कोई भी शेयर कर सकता है? यस, संजय जी हमेशा हमारे रेगुलर स्टूडेंट। यस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सुशील सर आज हैं तो उनसे ही लाइनअप वो कर लीजिए, शेयरिंग बहुत हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरु सुशील सर तो हैं। हेलो आपको कैसे लगा संजय जी? आपको कैसे लगा सर? मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा मैं आपके मोटिवेट हो रहा हूँ सर इस सेशन से। मुझे लगता है कि मैं हर चीज में मैं अपना बदलाव देख रहा हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर आपका सेशन चलते हैं। मैं इसको अप्लाई भी करता हूँ अपने ऊपर। तो मुझे लगता है कि मैं मतलब इन दिनों में जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, काफी कुछ बदलाव महसूस कर रहा हूँ, और अपने बिजनेस पे भी मैं इस चीज को देख रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो चाहूंगा कि सदैव आपका सेशन चलता ही रहे। मैं सुनता ही रहूं। मैंने शुरुआती सेशन में मैंने कहा था कि जो सिर्फ वेडनेसडे सेशन में आएगा उसको भी बेनिफिट होगा। और आपकी खास बात है कि मैं देख रहा हूँ आप सभी सेशन अटेंड कर रहे हैं हमारे। लगभग ये हमारा 7वां सेशन है। तो हर वेडनेसडे होता है 8 से 9। तो क्लोज ग्रुप के लिए है ये सेशन, सभी के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जो नजदीक के लोग हैं उनको हम ये जो है लिंक देते हैं। तो आप सारे सेशन अटेंड कर रहे हैं संजय जी, ये इसी की वजह से रिजल्ट आ रहा है। तो कंटिन्यू कीजिए। डेफिनेटली आपका अटेंडेंस और आपका सिंसियरिटी बहुत अच्छा हमें लगता है, और हमें भी प्रेरित करता है कि ऐसे नए नए और बहुत बढ़िया जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट डिजाइन करें। क्योंकि 1 घंटे में हमें चीजें बताना है, समझाना है, अच्छी भी लगनी चाहिए। तो ये हमारे लिए भी चैलेंज होता है। बट डेफिनेटली आप जैसे पार्टिसिपेंट को देख के हमारा जो उत्साह बढ़ता है, और हम आगे के सेशन में भी और इससे भी और अच्छी अच्छी बातें जो है आपको देने वाले हैं। थैंक यू संजय जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सुशील सर है तो शेयरिंग ले लीजिए सर प्लीज। यस, लास्ट एक शेयरिंग ले लेते हम सुशील सर से। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बहुत बहुत थैंक यू सर। ये ऐसा ही है जैसे आदमी को हफ्ते भर की थकावट के बाद संडे जो रिलैक्स मिलने के बाद में फिर नई ऊर्जा आती मंडे काम करने के लिए, वैसे ही जो 1 हफ्ते की थकावट रहती है आपके सेशन के बाद, वो थकावट उतर जाती है सर। और फिर से हम जो है चार्ज हो जाते हैं अगले 1 हफ्ते में अपने सिस्टम पे बहुत अच्छे तरीके से काम करने के लिए। तो इंतजार रहता है सर कि कब वेडनेसडे आए। और अब जो ऊर्जा हमारी थोड़ी सी डाउन हो गई है, तो जैन सर का सेशन सुने थोड़ा और चार्ज में और अच्छे से नया काम मतलब काम में और जोश आए करके। तो मैं सबको मतलब सबके बिहाफ से आपको थैंक यू बोलूंगी सर। और बहुत कीमती समय निकाल के आप हमको चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो माइंड ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे। जैसे संजय सर की बातों से आपको लग गया होगा कि बहुत बदलाव आ रहा है सर सब में। और कंटिन्यूएशन आपका चलता रहेगा सर, तो सब लोग बेनिफिशियरी होंगे। मैं टीम के लोगों से बोलूंगा कि प्लीज अपने लोगों को भी साथ में लाइए, ग्रुप में आप मीटिंग में लाइए, ताकि आपके साथ साथ आपकी टीम भी जो है इन चीज़ों को सीखे और अच्छा काम हो आपकी टीम में भी। तो जयंत सर, थैंक यू सर आपको सर।
Yes. Thank you, सुशील सर. Thank you very much for the honest feedback. So यहाँ पर मीटिंग क्लोज करने के पहले जैसे सुशील सर ने कहा, तो आज लास्ट एक वाक्य बोल के मैं फिनिश करता हूँ कि आप 10 लोगों को बताओगे 2 लोग आएंगे. मैंने कहा ना, लोग उम्मीद खो के बैठे हैं, विश्वास नहीं है और इच्छा तो मर गई है. तो इसलिए आप जिनको मैसेज देते हो तो वो लोग आएंगे ऐसा नहीं है, राइट. लेकिन उनको बार बार जब आप हैमर करोगे, ऐसा कहा जाता है ना, एक पत्थर टूटने के लिए जो है, किसी पत्थर को तोड़ने के लिए अगर 99 हथौड़े, आप 100 हथौड़े टूटता है, तो इसका मतलब 99 हथौड़े जो आपने मारे वो वेस्ट नहीं गए. इसलिए आप अपना काम करना न भूले. आप लोगों को मैसेज देते रहे, हर वीक में बता रहे. कुछ लोग क्या होता है, एक बार देखते हैं, 2 बार, जब उनको लगता है कि नहीं इनकी मीटिंग बार बार हो रही है और हो रहा है, तो फिर वो आते हैं. तो आप अपना काम करते रहे, राइट. 10 लोगों को बताओगे, 2 लोग आएंगे. हमें उन 2 लोगों पे फोकस करना है और ये चीजों की जरूरत लोगों को है, राइट. तो आप यहाँ पर 20 लोग हो, 40 लोग हो, 100 लोग हो, टेक्नोलॉजी का हमें फायदा लेना है और यही फायदा जो है इससे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है. तो आपके लिए आने वाले वेडनेसडे एक और जबरदस्त सेशन होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने माइंड लेवल पे बहुत सारी बातें की. आने वाले दिनों में हम स्किल लेवल पर भी जाने वाले हैं कि कैसे हम अपने कौशल्य को बढ़ाएं और कैसे हम लोगों को जाकर अपना जो भी है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, या फिर अपने स्किल को ले जाकर हम किस तरह से लोगों को कन्विंस करें. तो सारी चीजें होने वाली है. मैं आपका भी सपोर्ट चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस रहेगा तो हम और बढ़िया चीजें सीखने वाले. तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. विश यू ऑल द बेस्ट. और ये याद रखना, इच्छा, विश्वास और अपनी उम्मीद को कायम रखना, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है. मिलते हैं नेक्स्ट वीक में 8 बजे नए बातों के साथ मनी एंड सक्सेस वर्कशॉप में. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you. थैंक यू वेरी मच.